ये है घर। अच्छी तरह देख लो। हाँ, और किराया तो मैंने पहले ही बता दिया है, पूरे 10 रुपए, 1 कौड़ी कम नहीं। पसंद है तो आज से तुम्हारा, और नहीं पसंद है तो ये रहा रास्ता, तुम उधर और घर अपनी जगह पर। नहीं नहीं, घर हमें बहुत पसंद है। आपकी बड़ी मेहरबानी है माँ जी। खबरदार, मुझे माँ कहा तो। जी? जो मुझे माँ कहता है वो किराया नहीं देता। अच्छा तुम जाओ, जाकर आराम करो। सुनो बेटी, अगर तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना, शर्माना नहीं। अच्छा नमस्ते मौसी। नमस्ते श्याम बेटा। नए ड्राइवर है क्या? हाँ हाँ। नमस्ते जी। अच्छा मौसी, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, जाकर सो जा। हाँ? ये कौन है? ये बेटी इसी पड़ोस में रहता है। इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए पी के मस्त रहता है। लेकिन बेटी दिल का बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। हीरा है, हीरा। चलो जैसा भी है, रहने का ठिकाना तो मिला। भगवान ने चाहा तो काम भी मिल जाएगा। हेलो जनाब ऑफिसर साहब, हुजूर बंदा नवाज आप यहाँ हैं? मैं तो तुम्हें अंदर ऑफिस में देख रहा था। तो कैसे रास्ता भूल गए? प्यारे भूल कर नहीं आया, कुछ याद करके आया हूँ। लेकिन अफसोस तो ये है कि याद भी बड़ी देर से याद आई है। ये लो तुम्हारी चिट्ठी। मेरी चिट्ठी? हाँ यार, तुम्हारे जाने के बाद हॉस्टल में आई थी। अपनी आदत तो तुम जानते ही हो, देर से पैदा हुआ, देर से जवान हुआ और देर से ही। प्रिय अजय, कि रतन कुछ दिनों से सख्त बीमार है और वो दिन रात तुम्हें याद करता है। तुम जल्दी चले आओगे। तुम्हारी कमला। भाभी, भाभी! अरे कहाँ गए ये लोग? रतन, चंदन, अरे कमला, कमला, भैया भाभी कहाँ हैं? वो गांव छोड़कर चले गए। गांव छोड़कर चले गए? कहाँ? भगवान जाने। रतन तो ठीक था ना? रतन, रतन। क्या हुआ? क्या हुआ रतन को? चला गया भगवान के पास, बिना दवा, बिना इलाज। मरते दम तक सिर्फ तुम्हें ही पुकारता रहा। नहीं, ऐसा मत कहो कमला, ऐसा मत कहो। आज मैं तुम्हें सब कुछ कह कर रहूंगी। तुम्हारे भैया चोर बने सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे इम्तिहान की फीस के लिए, तुम्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए। लेकिन भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? इसलिए कि शायद ये बात सुनकर तुम इम्तिहान न दो। और भैया ने भाभी को उनके सुहाग की सौगंध दी थी कि ये बात तुमसे कभी न कहे। बेचारे अपने माथे पर बदनामी का कलंक लेकर चले गए। भाभी, ये तुमने क्या किया भाभी? ये तुमने क्या किया? नहीं, मैं हूं भैया और भाभी का सुखी संसार उजाड़ने वाला। मैं हूं रतन की मौत का जिम्मेदार। वो मासूम मुझे पुकारता रहा और मैं कमला, भैया और भाभी जहां भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। अजय, रतन की मौत के बारे में मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। जिस दिन मेरा अरुण मुझे छोड़कर चला गया, मेरे दिल पर भी ऐसे ही गुजरी थी। लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे सर झुकाना ही पड़ता है। पता नहीं जिंदगी में अब उनकी सूरत भी देख सकूंगा कि नहीं। भगवान ने चाहा तो तुम्हें तुम्हारे भैया और भाभी जल्दी ही मिल जाएंगे।
तुम घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को टेलीफोन किए देता हूं। तुम्हारे भैया और भाभी जहां भी हो ढूंढ निकालेंगे। हाँ। अरे भाई काम तो है, लेकिन मन्ने पहला ये तो बताओ कि इसके पहले कौन से सेठ के पास काम करते थे और भल्ला वहां से नौकरी क्यों छोड़ी? जी? उनकी कोई चिट्ठी बिट्ठी है थारों पास? चिट्ठी तो कोई नहीं है। अगर तुम अपना अता पता ठोट ठिकाना नहीं बता सकते तो हम तारे पर भरोसा कैसे करें? और आजकल तो भाई रसोईया रखने के लिए पुलिस में नाम पता लिखवाना पड़े हैं। हाँ जी। और आइया तो लाखों नो धंधो है बापा, लाखों नो धंधो। जी आप ठीक कहते हैं। क्या आज भी कोई काम नहीं मिला? कैसे मिले शोभा? मैं जहां भी जाता हूं मेरा साया मुझसे पहले ही वहां पहुंच जाता है। तो फिर क्या होगा हम सबका? कैसे जिएंगे हम लोग? तू क्यों फिक्र करती है? जब तक इस शरीर में शक्ति है कुछ न कुछ कर ही लूंगा। जो भी काम मिलेगा करूंगा। कहीं भी जहां मुझे कोई ना पूछे मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करता था। चंदन, बेटा चंदन, उठ बेटा। हाँ, बाहर क्यों सोया हुआ है? अंदर चल के सो। अंदर डर लगता है अकेले। अकेले? तेरी माँ कहाँ है? वो तो सुबह से ही बाहर गई है। क्या? सुबह से बाहर गई है? अभी तक नहीं आई। चंदन, चंदन अच्छा हुआ तुम भी आ गए। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना ठंडा हो जाएगा। बेटा तू भी हाथ मुंह धो ले। कहाँ गई थी? बता दूंगी, पहले तुम खाना तो खा लो। नहीं, पहले ये बताओ तुम गई कहाँ थी? खाना खाने के बाद में बताऊं तो नहीं चलेगा? लानत है ऐसे खाने पर जिसके बारे में तुम बता नहीं सकती। ये कहां से आया है, कैसे आया है? मुझे नहीं मालूम था कि भूख और गरीबी इंसान को इतना नीचे गिरा सकती है। क्या कहा? मैं गिर गई हूँ। और नहीं तो क्या, किसकी थी वो गाड़ी? जिनके यहाँ आज से मैंने काम करना शुरू किया। काम करना? हाँ, जब घर की हालत मुझसे देखी नहीं गई तो मैं नौकरी करने पर मजबूर हो गई। और तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारी खुददारी को ठेस न पहुंचे। और तुमने मुझे उल्टा समझ लिया। मुझे रतन की मौत का इतना दुख नहीं हुआ जितना आज तुम्हारी गाली से हुआ है। तुम्हारी सौगंध निभाने के लिए मैंने अपने आप को अजय की नजरों से गिरा दिया। यहाँ तक कि लोगों के झूठे बर्तन मांगे, चक्की भी से लेकर किसी से मदद नहीं मांगी ताकि तुम्हारा मान न घटे। और तुम्हें मुझ पर कलंक लगाते हुए पल भी नहीं लगा। मैंने हर दुख सहा मगर हिम्मत कभी नहीं हारी। लेकिन अब मैं वहीं जाऊंगी जहां मेरा रतन चला गया है। छोड़ दो मुझे। जब तुम्हें मेरी पवित्रता पर ही शक हो गया है तो मैं जीकर क्या करूंगी? मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो।
शोभा मुझे क्षमा कर दो, शोभा मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो शोभा। अरे शामू दादा है। आगे मेरी बाने से ना। शामू दादा आज क्या लाए हो हमारे लिए? ठहरो अभी बताता हूँ। पहले सब अपनी आंखें बंद करो। ये लो, ये अब खोलो आंखें। चने? अरे अरे, इन्हें चने कौन कहता है? ये तो भुने हुए बादाम है। जो चने मेरे खाए वो तारा पहलवान बन जाए। खाओ खाओ। शामू दादा आजकल कुछ कड़के नजर आते हैं। पहले हमें टॉफियां देते थे, फिर रेवड़ियां बांटने लगे, अब तो चने से ही टरकाते हैं। शामू दादा आजकल हमसे दोस्ती कम और इससे ज्यादा प्यार रखते हैं। चुप बे, रोज तो मिठाई देता हूँ और ऊपर से हमारा मजाक उड़ाते हो। लो, तुम भी लो। शायद आपसे डरता है, आप जरा कह दीजिए ना। ले लो बेटा। लो, नमस्ते। क्यों बे, तोर बापू कहाँ है? भाग गए हैं। कब आएगा? रात को। वाह, अच्छा ढंग सोची से आखन में धूल झोंका का। परिंदन की तरह सूरज निकले से पहले पेड़ पर से उड़न चू, अब अंधियार होते ही घोंसला में फिर वापस। कोई जाल डाले तो कहाँ, अपने सर पे। अबे सुनो भिखारी की औलाद। देखो जी, गाली मत दो। अरे गाली नहीं तो क्या तुझे आशीर्वाद दूं? चंदन, इनसे कह दो राशन का बिल 2-3 दिन में चुका देंगे। 3 महीने से तो ये सुनत आ रहे हैं। हम पूछी थे तुम लोगों के दिन कितने महीना के होते, कान खोल के सुन ले। अगर 2 दिन के अंदर पैसा न पहुंचाओ तो तुम्हारा लोगों के चूल्हा तक नीलाम करवा ले, समझो? चंदन सुनो बेटा, अपने श्याम बाबू है ना, उसे बुला लाना। अच्छा माँ। सुनिए। क्या बात है चंदन? आपको मेरी माँ ने बुलाया। अच्छा चलो। माँ, माँ, मैं ये आ गए। आपने मुझे बुलाया? हाँ भैया। भैया? आप मेरा एक काम करेंगे? जी नहीं, नहीं करूंगा। जी? अजी कैसे कर सकता हूँ? एक तरफ तो भैया कहती हो और दूसरी तरफ आप। जब भैया ही कहा है तो दीदी की तरह हुक्म दो ना। दीदी की तरह? लो, और नहीं तो क्या दादी की तरह? अब बोलो क्या काम है? ये लो, इसे रखकर तुम मुझे 25 रुपए दे सकते हो? दीदी? हाँ भैया, मैं यहाँ किसी और को नहीं पहचानती। ओह, तो इस नीच काम के लिए तुमने मुझे पहचाना है? नीच काम के लिए? और नहीं तो क्या। लानत ऐसे भाई पर जो अपनी बहन का मंगलसूत्र गिरवी रखकर उसकी मदद करे। खैर, रुपया बनिए को देना है ना, मैं अभी जाकर उसके मुंह पे दे मारूंगा। चंदन, दीदी कहाँ है? अंदर है। दीदी? हाँ भैया। दीदी, उस बनिए का हिसाब मैंने चुका दिया है। आइंदा किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कह देना। उस कमीने के यहाँ से मंगवाने की कोई जरूरत नहीं। समझ गई ना? कौन? श्याम? अरे हरी भैया तुम? अच्छा, तो ये बात है। मगर तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ पास ही रहता हूँ, अपनी दीदी से मिलने आया हूँ। तुम्हारी दीदी? हाँ, ये मेरी दीदी और मैं इसका भाई। क्यों दीदी? दीदी, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। अरे भैया, बहन के सामने भाई की पोल नहीं खोल देना, इज्जत का सवाल है। वैसे अब रहता भी इज्जत से हूँ। वो सब धंधे छोड़कर एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली है। अच्छा अच्छा। लेकिन तुम यहाँ कैसे? बस तकदीर का चक्कर समझो। रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहर चला आया था, पर यहाँ तो गांव से भी ज्यादा बेरोजगारी है। फिर मेरी यहाँ ना किसी से जान ना पहचान।
न रिश्वत न सिफारिश। तुम्हें नौकरी चाहिए ना? हाँ श्याम, बहुत परेशान हूँ। अरे भैया घबराओ मत, समझो कल से ही तुम्हारी नौकरी पक्की। सच? हाँ, मेरी ही फैक्ट्री में। अच्छा, तब तो हम बच जाएंगे भैया। अरे भैया तुम यहीं ठहरो, मैं जरा छोटे साहब से बात करके आता हूँ। हाँ? नमस्ते साहब। हाँ श्याम, क्या बात है? साहब मेरा एक दोस्त है, उसे काम चाहिए। बेचारा बाल बच्चेदार आदमी है और कोई काम नहीं साहब। कैसा आदमी? बहुत अच्छा आदमी है साहब। साहब आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। अभी आता हूँ। उसे अंदर बुला लो साहब। नहीं, अंदर मत बुलाओ, तुम सुपरवाइजर से मेरा नाम लेके कह देना, जो नौकरी होगी वो दे देगा। बड़ी मेहरबानी साहब। अरे भैया काम बन गया। हाँ, अपना छोटा साहब है ना, राजा आदमी है, राजा आदमी। और फिर शाम का कहना कौन डाल सकता है। आइए। आपने मुझे बुलाया? हाँ अजय, आओ बैठो। अजय, इस बैलेंस शीट से जाहिर है कि हमारी फैक्ट्री को इस साल बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, और ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। थैंक यू सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया है कि तुम्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया जाए, और तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर दी गई है। अजय, तू पास होकर बड़ा इंजीनियर बन जाएगा तो हमारे सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। सिर्फ 1 ही साल की तो बात है अजय, वो तो हम किसी तरह भी काट लेंगे। क्या बात है, किस सोच में पड़ गए तुम? चलो मेरे साथ घर। लेट अस सेलिब्रेट द ओकेशन। कम ऑन बॉय, गेट अप। चलो बेटा। ये क्या? यही एक जगह आप लोग है। बातें ही करते रहेंगे, खाना भी खाएंगे? अरे हाँ अजय, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे खाओ खाओ, जवान आदमी हो, मजे से खाओ। जमुना, भगवान बड़ा दयालु है, अगर वो एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से लौटा भी देता है। आज मुझे मेरा बेटा मिल गया, अब सारी चिंताएं हमारी दूर हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? ठीक ही कह रहे हैं बेटा। ये आजकल हरदम यही कहते रहते हैं कि अजय को सारी जिम्मेवारियां सौंपकर अब मैं आराम करना चाहता हूँ। लेकिन मैं... अरे तुम सिर्फ बातें ही करती रहोगी या ऐसा कुछ खिलाओगी? स्वीट डिश कहाँ है? अभी लाती हूँ। अरे तुम यहाँ कैसे खड़ी रह गई? जी यूं जरा चक्कर आ गया था। अच्छा अच्छा, लाओ मुझे दे दो। ये लो बेटा, बादाम की खीर है। चाचा ऐसे नहीं खाएंगे, मुंह खोलो और खोलो। माँ कहती है बादाम की खीर दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं भी खाया करूंगा। शाबाश शाबाश। माफ कीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अजय, चुप रहो भाभी, आज मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया। अजय, अब मैं यहाँ एक पल नहीं ठहर सकता, तुम्हारी सूरत देखना भी पाप है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक पाई। जी तो चाहता था कि बढ़कर उसे गले लगा लूं, लेकिन जब देख ही लिया था तो तुमने उससे बात क्यों नहीं की थी? इस डर से कि कहीं उसके मुंह से भाभी न निकल जाए। जिस घर की मैं नौकरानी हूं, वो उसी घर का होने वाला वारिस है। ऐसी सूरत में उसे अपना रिश्ता जाहिर करना ठीक था क्या? तुमने अच्छा ही किया शोभा। आज उसे अपना संबंध बता के सिवा बदनामी के हम उसे और दे भी क्या सकते हैं। शोभा, अजय हमारे कुल का चांद है, अपनी काली छाया से उसे ग्रहण लगाना हमारा धर्म नहीं है।
तकदीर भी इंसान को कितना बेबस कर देती है। अपना होते हुए भी आज हम दुनिया के सामने उसे अपना नहीं कह सकते। अरे कहे ना कहे, है तो अपना। जहां भी है सुखी तो है।